भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube में स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अघन अमावस्या मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का और पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इन दिनों गंगा नदी में स्नान करना, दान पुण्य करना, कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि का दिन जो कि यह पितरों का दिन माना जाता है, तो इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। इससे पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा जो कि इस दिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा जो कि इस दिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अमावस्या माता की जय, सब देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले एक गाँव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके यहाँ उनकी कोई संतान न होने के कारण अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करने वन में चले गए। जंगल में जाकर तप करने लगे। बहुत वर्ष बीत गए। उसको इस प्रकार से वैराग्य की प्राप्ति हुई कि अब अपना जीवन में समाप्त कर लूं। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली कि देख ब्राह्मण, तुम्हारे साथ जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें दो कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या तिथि के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी को बतलाया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने फिर व्रत रखा। कुछ दिन पश्चात उसके यहाँ 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे वह बड़ी होने पर उसका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी उनके ऊपर भरोसा नहीं था। बड़ी के घर में तो सदा घर में सुख और समृद्धि और घर के भंडार भरे पूरे थे। छोटी बहन पूनम को दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन बहुत दुखी है, तब अभाव के गाड़ी भरकर सामान लेकर आई और अपनी छोटी बहन को कहा कि बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सादक्षिणा दान करना। और फिर पूनम से ऐसा ही किया और फिर कुछ दिनों के बाद उसके भी घर की में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस्या तिथि के दिन व्रत को रखते हैं, पूजन आदि का कार्य करते हैं, उनके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है और उनके घर के भंडार सदा ही भरे रहते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भक्ति को सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियोस को। चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को वक्त पे मिलता रहे। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।